देखिए, भारत में आज़ादी के बाद से बहुत सारे चुनाव इस देश ने देखे हैं और जनता ने भी देखे हैं और सबको देखा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस प्रकार की बहसें उठ रही हैं, इस प्रकार के प्रश्न उठाए जा रहे हैं और इस प्रकार की चर्चाएं मीडिया भी उठा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पुरानी डिबेट्स भी उठा के देख लीजिए, संसद की भी देख लीजिए और पुराने से पुराने अखबार आज़ादी के बाद के उठा के देख लीजिए। इसमें सभी सरकारें, खास तौर से दो सरकारें तो रही हैं, कांग्रेस की भी रही है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बहुत लंबे अरसे तक रही और हमने नारे भी सुने, बड़े नारे सुने और नारे पक्ष के भी सुने और विपक्ष में भी सुने। हमने नारा सुना जब जवाहरलाल जी से जैसा लोकप्रिय प्रधानमंत्री था तो लोग नारे लगाते थे कि वाह रे नेहरू तेरी शान, भूखा नंगा हिंदुस्तान। उसके बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने कहा हम गरीबी हटा दो, हम गरीबी हटाना चाहते हैं, ये इंदिरा हटाना चाहते हैं। पर गरीबी कितनी हटी वो भी देश ने देखा। अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी कई बार प्रधानमंत्री रहे और इनकी भी सरकारें हैं। अब मोदी जी की पिछली 2 बार से प्रधानमंत्री वो भी बने हुए हैं। तमाम वादे उन्होंने किए, अच्छे दिन से लेके 2 करोड़ रोजगार देने के। और बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। वर्तमान में तो इटावा में जहां था, देखिए इस बार मैं अभी आज ही लौटा हूं, चुनाव में मैं था करीब 5-6 दिन इटावा के अंदर, उसके आसपास के जिलों में भी, कानपुर देहात में भी, बुंदेलखंड में भी। तो वहां के एक विधायिका का मैं देख रहा हूं, बीजेपी की विधायिका, जो वो कह रही हैं, वो आपने भी शायद देखा होगा, इतना वायरल हुआ है। वो कह रही हैं कि हमारा गल्ला भी खा गए, हमारा नमक भी खा गए, हमारे पैसे भी खा गए, पर हम हमारा नमस्ते भी नहीं ले रहे हैं, नमस्ते भी नहीं कर रहे हैं। तो जनता बहुत परेशान है और जनता परेशान है, सबसे उन लोगों से ज्यादा परेशान है कि जो लोग इस तरह की बातें तो उठाते हैं, लफबाजी से कुछ नहीं होगा। सबकी सरकारें देखी हैं, सबके व्यवहार देखा और सबका आचरण देखा है और किसने क्या क्या किया है जनता के लिए यह भी देखा है। कुछ लोग जब दंगे होते हैं, विकास जो हो रहा है, जो ताल ठोक रही है बीजेपी, एक मिनट सुधींद्र भदौरिया, 1 लाख से जो बीजेपी, एक मिनट सुनिए ना, जो बीजेपी विकास की ताल ठोकती है कि हमने एक्सप्रेसवेज का एक पूरा जाल बिछा दिया, अलीगढ़ में हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, जेवर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो रहा है, लोगों के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, वैक्सीन हमने लगाया। क्या आप इन बातों को डिनाई करेंगे कि ये डबल इंजन सरकार है? और यहां पर सुरक्षा का जो एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा पुट देने का दावा कर रही है बीजेपी। हमारी तो एक सिंगल इंजन की सरकार थी बहन मायावती जी की, जिसने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक्सप्रेसवे, आप भी जाके देख लीजिएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बन रहा है, उसका प्रस्ताव सबसे पहले बहन मायावती जी ने रखा था। और मैं ये भी कह दूं, चाहे वो मेट्रो वगैरह की शुरुआत है, इसकी नींव भी उन्होंने ही रखी थी और तमाम बहुत सारे काम किए थे। पर सबसे बड़ा काम था, उन्होंने ये अपराधीकरण, दंगे, इन सबको भी काबू में किया था। तो मैं कहना यह चाहता हूं, सबको देखा है, परखा है, कसौटी पर कसा है और इस बार चुनाव के अंदर मैं आपको बतला दूं, बहुत चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और मैं समझता हूं कि जो लफबाजी कर रहे होंगे उनके पक्ष में ये परिणाम नहीं होंगे। पर जब आतंकवाद की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्या ये सही नहीं है कि 2008 में अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए, उनमें से 38 लोगों को 49 में से फांसी की सजा सुनाई गई है, उनमें से एक के पिता समाजवादी के एक अहम कार्यकर्ता थे। वो तस्वीरें हैं। मैंने इतनी जगहों का जिक्र किया, पिछले 7 सालों में ना धमाके हुए, ना कोई ऐसा बड़ा आतंकी हमला हुआ। हाँ, पुलवामा और जम्मू कश्मीर की बात अलग है, बाकी देश की बात कर रहा हूं। तो उस बारे में क्यों नहीं बात करेगी बीजेपी? या ये समस्या से, इन मुद्दों से जो आप उठा रहे हैं, भटकाने का एक जरिया आप देख रहे हैं? देखिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि चाहे आंतरिक सुरक्षा हो या बाहरी खतरों से सुरक्षा हो, देश की सुरक्षा होनी चाहिए और वो सरकार भी उसके लिए उसकी जिम्मेदारी। और देश हमेशा, चाहे कारगिल का युद्ध रहा हो, चाहे उस समय बांग्लादेश के समय का युद्ध रहा हो, या
भविष्य में भी कभी होगा। मैं समझता हूं इस देश की जनता और ना पॉलिटिकल पार्टीज कोई पीछे नहीं हटने वाली, सब पूरे देश की उस समय की सरकार जो भी चल रही होती है उसके साथ थी और भविष्य में भी रहेगी। पर जवाबदेही जरूर बनेगी उन लोगों की जो सरकार चला रहे हैं और अक्षम हैं, अगर उनके से प्रश्न किए जाएंगे। और बाकी लोगों का अतीत है, अतीत देख रखा है लोगों ने, अगर मान लीजिए किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब ये केवल चुनाव का ही केवल इशू है और फिर तो सबको देखा है, पार्लियामेंट पे भी हमला हुआ है, हमारी संसद पर भी हमला हुआ है, कौन कौन लोग प्रधानमंत्री थे तब भी हमला हुआ है। और हम ये भी कहेंगे कि ये इस प्रकार के जो सवाल और जवाब केवल चुनाव के मौके पे नहीं होने चाहिए, हमारी रोज की जिंदगी की अस्तित्व के सवाल हैं जिस पर पूरा देश एक है, उन पर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए।